Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my flicks by Hashim Zia। भाई नस यूनिवर्सिटी का नेट नंबर 3 पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे नस के नेट नंबर 3 के अंदर 6 अप्रैल वाले दिन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर। काफी सारे बच्चे नस के अप्लाइड साइंसेस को लेकर परेशान चल रहे थे, हमारे कई बच्चों ने उसका टेस्ट दिया, उसका हम डिस्कशन भी करेंगे। इसके अलावा नस बिजनेस स्कूल के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, नस इंजीनियरिंग एंड सीएस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और अभी तक के जो पेपर्स आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई किन टॉपिक से ज्यादा पोर्शन आ रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, नस यूनिवर्सिटी का ये तकरीबन आखिरी चांस है आपके पास। जो नस का नेट नंबर 4 होता है उसमें बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है तो भाई उसमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। अगर आप नस का नेट नंबर 3 नहीं दे रहे तो आप ज्यादती कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इस वक्त तक की जो अपडेट है इसके अंदर कैलकुलस का पोर्शन सबसे ज्यादा मैथ्स के अंदर आ रहा है, जबकि आपके पास सीक्वेंस, सीरीज एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नस का टेस्ट कंप्राइज होता है, हर बच्चे के पास मुख्तलिफ सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मगर अब यकीन माने इतने नस के क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको सॉल्व करवाए हैं कि अब वो क्वेश्चन हमें पता होता है कि भाई किस साल से रिपीट कर रहे हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन नस में रिपीट भी हो रहे हैं। हमारे पास ये पहले बच्चे का आज का पेपर आया जिसमें इस बच्चे ने बताया कि सर फिजिक्स के अंदर मेरे पेपर से सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में से 10 एमसीक्यूज आए हुए थे। एम्पलीट्यूड फाइंड करने को आया था वेव का, जबकि डोमेन और रेंज आई हुई थी 6 एमसीक्यूज तकरीबन कैलकुलस से थे। डोमेन और रेंज आई हुई थी 6 एमसीक्यूज के ऊपर, जबकि कैलकुलस कम थी, यानी कि डोमेन और रेंज के 6 एमसीक्यूज थे। देखो मैंने ये बात आप लोगों को कई दफा बताई, दोबारा रिपीट कर देता हूं, खुदारा कुछ करो ना करो डोमेन और रेंज का टेबल पढ़ लो कि भाई आपको बेसिक चीज एक मालूम होनी चाहिए कि साइन की डोमेन क्या होती है, कॉस की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, टेंजेंट इनवर्स की डोमेन क्या है। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बेसिक जो नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि भाई डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल इनपुट्स, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। नॉर्मली डोमेन का मतलब ये है कि उसमें तमाम वैल्यूज जो वहां पे आप डाल सकते हो सिवाय उसके जहां पे वो अनसेटिस्फाई हो जाए आपका फंक्शन। जैसे कि अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब क्या है कि भाई यहां पे आप नेगेटिव की वैल्यू नहीं डाल सकते, तो नेगेटिव कभी भी जब फॉर्म हो रहे हैं तो उसका मतलब उसके अलावा वाले वो नंबर्स, यानी कि वो तमाम नंबर जहां पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो डोमेन होती है उसकी। सिमिलरली डिवीजन के अंदर आप नीचे जीरो नहीं डाल सकते, अगर आपके फ्रैक्शन का फॉर्म होगी तो डिवीजन के अंदर नीचे आप जीरो नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये बेसिक चीजें होती हैं भाई, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में से 10 एमसीक्यूज थे। फिजिक्स के अंदर ये बच्चा बता रहा है थ्योरी के ज्यादा एमसीक्यूज थे। अच्छा, एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर क्वांटम शिफ्ट से 15.26 पीएम एंड क्वांटम वेवलेंथ आपको गिवन थी 12.12 पीएम के ऊपर, तो एंगल क्या होगा। फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन एक आया हुआ था जो कि हमारे एक बच्चे ने शेयर अप किया। व्हेन एन आइडियल गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब having the initial pressure at 1 atmospheric pressure and temperature at 27 degree, then its pressure become 19 centimeter of Hg, what is a new temperature। ये फिजिक्स के अंदर एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ था। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर एक और बच्चे ने बताया कि सर व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड एंड ट्रायंगुलर इफ व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन विल एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या सोलोनाइड के केस में लेंथ सेम रहे और हम एरिया को डबल कर दें तो बी पर कोई असर होगा। ये क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर पूछा हुआ था। बाकी इजी थे मगर यही टफ थे जो मुझे याद थे। इसके अलावा एक और बच्चा बता रहे डायमेंशंस के अंदर से क्वेश्चंस आए हुए थे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, जो कि हमारे पास कल के पेपर में भी आया हुआ था, परसों में भी आया हुआ था, 4 में भी आया था, 5 में भी आया हुआ है और 6 में भी आया हुआ है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले से क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ डायग्राम इन व्हिच अपोजिट चार्ज प्लेट्स वर गिवन एंड द चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मूव करे, अगर चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, और अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट चार्ज, पार्टिकल और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा बैच 1.0 से बॉयज से मोहम्मद अब्दुल्ला सन ऑफ उबैद साहब फरमाते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा हुआ था किसके, 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि भाई इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा है। देखो आप इक्वेशन देख के पहचान सकते हो ये क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन किसका आ रहा है, इलिप्स आ रहा है, क्योंकि भैया इलिप्स की खास बात ये होती है एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी थी, सही है ना। आपको पॉइंट क्या गिवन है, विद द पॉइंट 3 ओवर अंडर रूट 2, यानी कि 3 ओवर अंडर रूट 2, तो 3/√2 गिवन है
और दूसरा पॉइंट गिवन था 1 का, सही है। ये आपके पास पॉइंट गिवन था, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? वैसे एक आसान तरीका तो ये है कि देखो आपके पास सिंपल तरीके से आपको ये बेसिकली क्या गिवन है, आपको ये बेसिकली एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर ने आपको पॉइंट बताया है, टेंजेंट पॉइंट नॉर्मल पॉइंट। तो भाई इसको मैथ्स के जब मैं वीडियो भी डिजाइन करूंगा उसमें सॉल्व भी करवा दूंगा, बट सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होगा कि भाई आपके पास जो इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन से आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर लो डिवाइड बाय dx करके, तो आपके पास बेसिकली टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा। जब टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा तो उस टेंजेंट लाइन को नॉर्मल लाइन के स्लोप पे कन्वर्ट करवाओ, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फिर वहां से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन का कांसेप्ट अप्लाई करते हुए इक्वेशन नॉर्मल कैलकुलेट कर लो। नहीं तो एक और तरीका सॉल्व करने का ये कि आपको पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को बारी बारी ऑप्शन में डालो, जिस ऑप्शन के ऊपर ये पॉइंट वेरीफाई कर रहा है वहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पॉइंट जाहिर सी बात है नॉर्मल लाइन पे लाई कर रहा होगा। मगर ये मेथड वहां पे फेल हो जाता है अगर ऑप्शंस के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी गिवन हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी गिवन हो, तो मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट दोनों लाइंस को वेरीफाई कर रहा होगा, ध्यान में रखिएगा। खैर, एक और क्वेश्चन था, 3 वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वर गिवन लाइक दिस 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 दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। 3 वर्टिसेस आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल के, बेसिक क्वेश्चन है भाई, आपको 3D फॉर्म के अंदर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या निकाल के बताओ, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, 4 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी कि डायरेक्टेड डिस्टेंस के रिगार्डिंग बताना था कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि वाई एक्सिस के ऊपर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट 6 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी टॉपिक पूछा हुआ था। Event has both chances and option were like कि both are equally likely या both are different something like, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। What is the coefficient of x की पावर 5, यानी कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना था, 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x होल पावर 10 के अंदर। आप सिंपल यहाँ पे शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो, r इज इक्वल टू np माइनस कम डिवाइडेड बाय p प्लस q के ऊपर। सही है भाई। 10 इसके अलावा 10 कॉम्बिनेशन 5 into 2 की पावर 6 समथिंग लाइक दैट। sec x इज इक्वल टू 4 cos x, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन इन इंटरवल। तो भाई बेसिक आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी हुई थी sin x माइनस cos x के इंटरवल 0 से लेके पाई के ऊपर। मैं मैथ्स के क्वेश्चन अलग से वीडियो में आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऑप्शंस वर लाइक पाई के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये भी एक एमसीक्यूज था। इसके अलावा ये जो पेपर आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है नस्ट अप्लाइड साइंसेस का। तो कोई भी आपका फ्रेंड जो नस्ट अप्लाइड साइंसेस का एग्जाम दे रहा है उसको ये पेपर शेयर करिएगा। ये पेपर हमारे पास नस्ट अप्लाइड साइंसेस का आ रहा है कि बर्ड्स गिव राइज टू। इसके अलावा आपके पास बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आ रहा था, एम्फीबियंस आर कॉल्ड। इसके अलावा हमारे पास आपके पास आ रहा है बेसिकली किसका आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है नस्ट अप्लाइड साइंसेस का, सही है ना। तो भाई नस्ट अप्लाइड साइंसेस के पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का पेपर होता है, ध्यान में रखिएगा। तो भाई बर्ड्स गिव राइज टू, ये एक एमसीक्यूज था। फिर इसके अलावा नाइट्रोजेनियस बेस अटैचेस टू रिबोज एट डेस्क पोजीशन, एड्स मेनली अफेक्ट डेस्क सेल। आपके पास यानी कि बच्चे ने अपने तमाम क्वेश्चंस को बताया हुआ है। डीएनए क्या कहलाता है, प्लास्मिड क्या कहलाता है, रूट फॉर्मेशन अगर है डेस्क स्टेज। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड वाज। इसके अलावा हेयर पिन कॉज टर्मिनेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 स्टॉप एट डैश सीक्वेंस। मेंडल प्रपोज्ड डैश लॉज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड। इसके अलावा आपके पास जितने भी बायोलॉजी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो हेल्प इज, नेचुरलाइजेशन इज, तो भाई ये आपके पास सारे के सारे नस्ट अप्लाइड साइंसेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनको लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा और खुदा अपने दोस्तों से शेयर अप कर दीजिएगा। तो भाई इसमें सारे के सारे आपके पास ये बायो के केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर दीज आर द एमसीक्यूज दैट कम टुडे इन नस्ट अप्लाइड साइंसेस, स्टिल गैदरिंग एमसीक्यूज दैट केम इन टू माय माइंड। ओके परफेक्ट। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, फादर इज अ कलर ब्लाइंड एंड मदर इज नॉर्मल, चांस ऑफ ब्लाइंडनेस इन सन इज डैश, यानी कि ये भी आपके पास नस्ट अप्लाइड साइंसेस के पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, स्पॉन्जेस क्या होते हैं हमारे पास। तो भाई ये नस्ट अप्लाइड साइंसेस का ओवरऑल पेपर आ रहा है, सही है भाई। तो ये हमारे पास नस्ट अप्लाइड साइंस का आ रहा है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें, देखो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको बैजेस के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाई हुई होती है। इंजीनियरिंग के बैजेस हमारे डिफरेंट होते हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के अलग होते हैं, नस्ट अप्लाइड साइंसेस के या मेडिकल के बैजेस अलग होते हैं। तो भाई हमने आपको तमाम ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं लाइव क्लासेस के ऊपर, आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप किया हुआ है। तो खुदारा लाइव क्लासेस को लाजमी तौर पे लीजिए। लाइव क्लासेस आपको सारी की सारी पोर्टल के जरिए मिल रही होंगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाते किसी वजह से, तो आपको उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलता है। आपके पास पौने बैजेस का एक्सेस अवेलेबल होता है, उनकी रिकॉर्डिंग भी गिवन होती है। जो भी लाइव क्लास में टॉपिक कवर होता है, सबसे खास फीचर ये है कि आपको उसका रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। इसके अलावा ना सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, बल्कि उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड है
थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का वीडियो सोल्यूशन है। तो भाई मैराथन्स तो आखिर में आती हैं, उससे पहले आपकी कंप्लीट तैयारी हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कवर करवा चुके होते हैं। इसीलिए बेटा नस के नेट नंबर 2 में जितने टॉपर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थे, चाहे वो एनबीएस का पूरे पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर हो, नस इंजीनियरिंग के हाईएस्ट स्कोर हो, सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के अंदर हमारे बैचेस से मोर देन 4 स्टूडेंट ने 170 प्लस स्कोर किया। बेतहाशा बच्चों ने 160 प्लस स्कोर किया, 150 और 140 और 130 वाले तो बेतहाशा मौजूद थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर 160 170 प्लस वाले अलहदा थे, ध्यान में रखिएगा। तो भाई इसीलिए इतनी मेहनत जब हम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों का रिजल्ट होता है। तो भाई आपसे एक वादा है, आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे इदारे के असतज़ा मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे। आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर इसीलिए मिलते हैं, चाहे प्रोफेसर अरशद हो, चाहे प्रोफेसर एहतशाम हो, चाहे प्रोफेसर शाफी हो, चाहे प्रोफेसर रहीम हो, चाहे प्रोफेसर रोनल विल्फर्ड हो, चाहे प्रोफेसर बिलाल हो, चाहे प्रोफेसर हंजला बुखारी हो। ईच एंड एवरी प्रोफेसर इज इक्विवेलेंट कि वो आपके लिए बेतहाशा मेहनत कर रहा होता है। खैर, हमारे पास फिजिक्स के अंदर मेरा बेटा जो फिजिक्स के अंदर हमने आपको प्रोफेसर रोनल्ड विल्फर्ड की आप बड़ी तारीफ करते हैं, तो भैया फिजिक्स का पेपर भी देख लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था यूनिट ऑफ ई के रिगार्डिंग, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, रेजिस्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ था आपके पास गोल्ड के अंदर, सिलिकॉन के अंदर, सिल्वर के अंदर, मिका के अंदर, YDSD यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हर बच्चे के पास आ रहा होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तकरीबन हर बच्चे के पास आ रहा होता है। 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट किसके बराबर होता है? पर्सन होल्डिंग अ वेट इन हैंड, तो वेट इन हैंड या बॉन्ड वर्डन क्या होगा? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर टू एम मीटर, हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट स्टंट करना पड़ेगा, शंट करना पड़ेगा, शंट ऑफ लो रेजिस्टेंस या सेंसर करना पड़ेगा। बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड उसका कोई ग्राफ पूछा हुआ था। पीएन जंक्शन चार्ज ऑन डिप्लीशन रीजन कितना करता है? सही है ना? E इज इक्वल टू LAIB के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। X इज इक्वल टू X नॉट साइन ओमेगा T के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारे एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर अप किया कि अगर फोर्स, ये फिजिक्स का पेपर आ रहा है कि भाई अगर फोर्स आपके पास 5 यूनिट्स के बराबर है और D2 के बराबर है, वर्क डन इज इक्वल टू 5 है, तो एंगल किसके बराबर होगा? 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स विद द करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन वुड बी पॉशन सीरीज n, या क्या होगा? पॉशन सीरीज n क्या होती है? अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला अलग है। भाई पॉशन सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा 2 करंट्स कैरिंग कंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन वुड बी डैश इफ इलेक्ट्रॉन गोज टू 6 ऑर्बिट व्हेन व्हाट विल बी द सीरीज। अगर आपके पास, अच्छा मैथ्स में क्वेश्चन आ रहा है, इफ 6 men and 5 women and how many ways can they sit on the bench in alternating order। अगर आप लोगों ने मुझसे मैथ्स पढ़ी थी तो मैंने मैथ्स के अंदर परमुटेशन में क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए होमवर्क के तौर पे देता हूं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इन हाउ मेनी वेज कैन कोका कोला बी रीअरेंज इन फॉर्म अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर्स? वेरी गुड। Equation of a line passing through 3,4 then it is called parallel to another line. What is the slope of 1/2? Equation of circle. Radius of inscribed circle with a triangle of 4 meter. A flag poles cause 40 meter shadow on the ground making an angle of 30 degree. What is the height of the pole? Triangle whose sides are not congruent. Electromagnetic wave away from the source of dimension. इसका regarding question था। Visible light in what series होती है? Mass of uranium is less than critical mass then। मैथ्स के क्वेश्चन अलग से कर रहे होंगे हम लोग, फिर इसके आपको अलग से मैराथन भी मिल जाएगी। टुडे नेट आफ्टरनून क्वेश्चन, ये 5 तारीख के आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन है। इजी आया था मैथ्स में मोस्टली सर, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स है। बेटा इजी इस बच्चे के लिए इसलिए था, इसने प्रॉपर तैयारी करी हुई थी। लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम इसका कोर्स कवर था। ये मत समझिएगा हर एक के लिए इजी होगा, जो तैयारी करेगा उसके लिए इजी होगा। भाई आपको प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन गिवन है। नस के जितने ऑथेंटिक पेपर्स हमने सॉल्व करवाए 2022 से लेकर ऑनवर्ड, वो तमाम आपको प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर मिल रहे होते हैं भैया, विद वीडियो सोल्यूशन। जो टेस्ट आपका कंडक्ट होगा उसका आपको सोल्यूशन साथ में मिलता है। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होते हैं, इसके अलावा आपके फुल लेंथ पेपर्स अलग होते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने एफएलपीस के अंदर 150 प्लस स्कोर किया हुआ है, आप नस के टेस्ट में 160 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। अच्छा भाई, 4 से 5 क्वेश्चन कॉनिक से थे, 2 वर्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड 2 वर फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। लाइन से 4 थे। फिजिक्स में 8 से 9 न्यूमेरिकल्स थे, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल था, मोस्टली फ्रॉम द मोशन मैकेनिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इंग्लिश में 10 सिनोनियम से, 3 एंटोनियम से, 4 पैरास थे, बाकी बेसिक ग्रामर और एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, एक और बच्चे ने फिर अपने फिजिक्स का पेपर बताया, सॉरी इंग्लिश के अंदर। भाई इंग्लिश के जो बच्चे वेट कर रहे हैं नस बिजनेस स्कूल की, नस इंजीनियरिंग की या नस अप्लाइड साइंसेस की, इंग्लिश का पोर्शन सबका सिमिलर होता है। अपोजिट पूछा हुआ था आपके पास। इसके अलावा आपके पास वोकैब्स के अंदर वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपके पास एनालॉजीज पूछी हुई आई हुई हैं, अपोजिट मीनिंग पूछे हुए हैं। इसके अलावा एक और आपके पास पूछा हुआ है वर्ड मीनिंग। सही है ना भाई? तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं? बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वोकैब्स के, एनालॉजी के एंड सो ऑन। cos 13 cos 47 माइनस sin 13 cos sin 47, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री के हमेशा पहले लेक्चर में कवर करवाता हूँ इस तरह का क्वेश्चन कि भाई cos 10 sin 80 रिगार्डिंग जो होता है कि sin और cos एक दूसरे के रिमेनिंग पार्ट को शो करते हैं 90 तक के ऊपर। उसके पीछे रीजन क्या होता है? जो sin 10 की वैल्यू होती है वो cos 80 की होती है, जो cos 80 की होगी वो sin 10 की होगी, जो sin 30 होगा वो cos 60 होगा,
जो आपके पास अल्लाह भला करे cos 60 होगा वो sin 30 होगा, यानी कि भैया एक दूसरे के एंगल्स के रिस्पेक्टिव के 90 डिग्री से इतना माइनस करोगे उतनी रिमेनिंग वैल्यू दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की होती है। तो ये क्वेश्चन मजे का सॉल्व करेंगे। साइन इंटू कॉस इनवर्स 5/3 ट्रिगोनोमेट्री का, कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/3 इंटू पावर 1/2 इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एक्स प्लस 5 का क्वेश्चन आ रहा है भैया, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपके पास इनवर्स का क्वेश्चन आ रहा है। रियल पार्ट अगर बराबर है 2 के तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस जेड किसके बराबर होगा, ए ग्रेटर देन बी, तो आपके पास क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी। पीरियड ऑफ कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी 0, -4 एंड -6, 2 बेसिक क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आया हुआ था आपके पास। इफ टेंपरेचर ऑफ हीट रिजर्वायर इज 3 टाइम्स द सिंक कैंडेला इज डैश, इसका यूनिट होता है। वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट विद द मास 100 kg ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या होगा। वेक्टर ए एंड बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड एंगल 45, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी एट द आर्क ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज 0, इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डबल देन द डिस्टेंस बिटवीन द शीट एंड द प्लेन इज हाफ, देन डैश। MEV ऑफ सिलिकॉन मिका ग्लास एंड वाटर, ये एक और बच्चे के पेपर में भी आया हुआ है भैया। डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट वाला आया था, एक डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट वाला आया हुआ था। स्प्रिंग मास वाले 4 क्वेश्चंस आए हुए थे फिजिक्स के अंदर से। स्प्रिंग मास का क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई स्प्रिंग मास वाले मुझे याद पड़ता है कि आपको हम लोगों ने अलग से भी प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड ने बेटा एक दफा कोर्स अलग कवर किया, प्रोफेसर बिलाल ने अलग किया, प्रोफेसर हंजला बुखारी ने आपका कोर्स अलग कवर करवाया था। अच्छा भाई, फिर और मजीद बच्चा क्वेश्चन शेयर कर रहा है, सर एसी इन दी कैपेसिटर बिहेव एज डैश, इसका क्लोज सर्किट है। एरिया इफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई आपके पास एरिया गिवन है, इसके बराबर लेंथ गिवन है, इसके बराबर तो विड्थ क्या होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। 2 प्लेट्स बनाई हुई थी और उनका डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का सेम था। एक का एरिया ज्यादा था और पूछा था कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा होगी। द गोल्ड इज इवन मोर प्रीशियस देन सिल्वर, इवन क्या है, आंसर एडवर्ब है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। कंटिन्यूटी वाला एक था जो लिमिट्स में है, सही ना भाई। कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था, कंटिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस वक्त होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर होती है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। चेंज इन y 6 टाइम्स है तो x का पॉइंट बताना था, यानी कि आपके पास आ रहा था ये किस टॉपिक का, ये आपके पास कहलाता है भैया चेंज का कॉन्सेप्ट कहलाता है, अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। रिवर्स बायस डायोड करंट फ्लोज किसके ऊपर करेगा, सही है ना, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर। बाकी 4 कॉम्प्रीहेंशन आए हुए थे। व्हेन लाइट एंटर्स इनटू मीडियम वेलोसिटी विल बी डैश, सम फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, यानी कि समेशन का क्वेश्चन आया हुआ था। इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस देन फ्लक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा तो 1 - cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। भाई ये तमाम क्वेश्चंस देख के मुझे तो मजा आ रहा है, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाए हैं। एक भी बच्चा जिसने प्रॉपर्ली टेस्टों को दिया हुआ है, FLPs को बैचेस के अंदर दिया हुआ है, आई कैन बेट यू अगर आपने FLPs में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इजीली बहुत आराम से 160 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर अप पूरा होता है, बल्कि जो भी टॉपिक लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन मिलता है, उसको इस्तेमाल करो भाई। लाइव क्लासेस के अंदर आपको ना सिर्फ आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, मगर जो भी आपको क्लासेस में टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका रेलिवेंट आपको चैप्टर वाइज MCQs विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। फिर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, फिर फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। तो ये आप क्यों नहीं अच्छा स्कोर करोगे भाई, क्यों नहीं टॉप पोजीशन लेकर आओगे। कैंडल के मीनिंग क्या होते हैं ये आपके पास इंग्लिश के अंदर आ रहा है। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 1 to 4 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आ रहा है। वन शुड डू ड्यूटी है भाई, वंस इसके रिगार्डिंग इंग्लिश का मेरे ख्याल में क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ दीज विल नॉट प्रोड्यूस अ प्लीजिंग साउंड, ऑर्गन, पाइप, हॉर्न ऑफ अ कार। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड किसके ऊपर करता है, मीनिंग ऑफ बेशफुल। इसके रिगार्डिंग कोई इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहा है। इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस देन फ्लक्स क्या होगा। इसके अलावा वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन एक मैथ्स में पूछा हुआ था। क्वांटम स्केटरिंग विल बी एटलीस्ट व्हेन एंगल इज डैश, फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। इफ एंगल इज इंक्रीज बाय 20 इट बिकम्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हाट कुड बी द प्रीवियस एंगल, सही है ना। इफ एंगल इज इंक्रीज बाय 20 इट बिकम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो प्रीवियस एंगल क्या होगा। अच्छा, GM और R होल GM डिवाइडेड बाय R होल स्क्वायर रूट गिवन था आपको, ज्योमेट्रिक मीन या R नो आइडिया। डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन आपके पास, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है GM डिवाइडेड बाय R होल स्क्वायर रूट, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, मोमेंटम के, एनर्जी के, वेलोसिटी के। इसके अलावा आपके पास एंथीपैथी
के मायने क्या होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ये दोनों बेसिकली इंग्लिश के अंदर हमारे पास बेसिक सिनोनियम एंटोनियम्स या आपके पास मीनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैप के। एरिया गिवन था आपको, करंट गिवन था आपको, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन थी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द एरिया अगर फाइव के बराबर है एंड बी पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल इन बॉडी इज स्पीडिंग और स्लोइंग। इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, इस बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगर कॉस बराबर है -4/5 के तो टेंजेंट क्या होगा, कॉसेक इनवर्स -√2 के ऊपर क्या होता है, sec inverse √2। इसके अलावा 10 ohms और 10 ohms are connected to a 10 voltage supply, power is dissipated in which form, सीरीज ये पैरेलल के ऊपर। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज हाई रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ब्रैग्स की इक्वेशन पूछी हुई थी आपके पास। स्लिट सेपरेशन बिटवीन हाफ एंड वेव लेंथ इज डबल, देन द फ्रिंज स्पेसिंग इज डैश, अ लाइन इज पैरेलल टू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इन पैराबोला, यानी कि वो लाइन जो फोकस के क्या हो पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स के तो इन पैराबोला में क्या कहलाती है आपके पास, है ना भाई। इसके अलावा एक फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज स्पेसिंग के अंदर आपसे पूछा हुआ था, फॉर्मूला वाज आस्क्ड व्हिच d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड m इज इक्वल टू 1, sn इज इक्वल टू 3n + 2, तो सम आपसे पूछा हुआ था यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 21, तो n की वैल्यू क्या होगी, a cosec bx, तो पीरियड क्या होगा, मजे का क्वेश्चन है भाई। पीरियड क्या यहाँ पे क्या होगा, अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे भाई। साइन या कोसेक का पीरियड होता है 2 पाई के बराबर, जो भी वैल्यू एंगल से मल्टीप्लाई और उसकी दूसरे जाकर डिवाइड हो जाती है। if weight suspend on both side by pulley is same and distance is sum of the string to tension, इसमें फिगर बनानी थी। इन इक्वालिटीज के इक्वेशंस गिवन थी, ऑप्शंस के अंदर फिजिबल रीजन की डायग्राम और एक इक्वेशन पूछा हुआ था। इफ एन इक्वल ट्राइंगल विद द ईस्ट साइड ऑफ यूनिट लेंथ अनदर ट्राइंगल इज मेड बाय जॉइनिंग इट मिड पॉइंट्स। अरे भाई ये क्वेश्चन मोस्ट आता है भाई, ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन ये बहुत पेपर में आते हैं, तो ये आगे भी बच्चों ने शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा केस नंबर 1 था शेडेड एरिया ट्राइंगल का। इफ एन इक्वल ट्राइंगल विद द ईस्ट साइड ऑफ यूनिट लेंथ अनदर ट्राइंगल इज मेड बाय जॉइनिंग इट मिड पॉइंट, सो 4 ट्राइंगल्स आर मेड। शेडेड ट्राइंगल एरिया का क्वेश्चन था। ax plus b 4ax minus 2bx can be parallel, it was asked। अच्छा, दो लाइनों की इक्वेशन गिवन और आपसे पूछा हुआ कि पैरेलल है परपेंडिकुलर है, क्या है, इनर्शिया क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपके पास वेक्टर्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे कि भाई वेक्टर्स के अंदर क्या था कि एक्ट्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स आपको गिवन है, तो टॉर्क क्या होगा, यानी कि टॉर्क का क्वेश्चन पूछा हुआ था। 7 कीज आर इन अ सर्कुलर रिंग, तो परमुटेशन क्या होगी। आपके पास इंग्लिश के अंदर एक और बच्चे को अपना वर्ड याद आया है, एबिट की मीनिंग क्या होते हैं, वेलोसिटी इज डबल एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, ओमेगा की पावर में -7/2, ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट स्टेप अप, अगर क्या होगा वोल्टेज करंट इंडक्टेंस एनर्जी। इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ प्राइम नंबर, फर्स्ट डाई इज लेस देन 5 इन सेकंड, इफ 4 कॉइंस आर टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट देयर आर 3 हेड्स। भाई मैं मैथ्स के क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैथ्स वाले इसलिए मैं भी रिमूव करता जा रहा हूँ, सही है ना भाई। आपके पास इंग्लिश के अंदर देखो एक और एनालॉजी पूछी हुई है, तो भाई साथ साथ मार्क करते जाओ, साथ साथ ही मार्क करते जाओ, सही है ना भाई। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश के अंदर एक और मीनिंग आ रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हु डिस्कवर्ड अल्फा पार्टिकल्स इन डैश, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, gx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एंड डेरिवेटिव ऑफ, आपके पास gOf का क्वेश्चन आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का, कौन सा इसमें से ऑड आ रहा है, तो अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑड फंक्शन, ऑड वन आउट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई ये तमाम चीजें हमने आपको ऑलरेडी बैजेस के अंदर पढ़ाई भी होती है। बैजेस का फायदा ही क्या है, लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है नस के नट नंबर 4 के लिए, तो उसमें ऑब्वियसली नस के नट नंबर 3 के लिए भी आपको फायदा होगा कि आप अपने पास जो वीक टॉपिक उनको आप रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर कर सकते हैं और लाइव क्लासेस से अभी लाइव क्लासेस को ले सकते हैं। fx इज इक्वल टू e की पावर x एंड gx इज sin x, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, a इंटू बी अगर बराबर है 0 के, तो अगर वेक्टर्स को प्लेन इफ a इंटू बी 0, अगर आपके पास वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो वेक्टर्स को प्लेनर है, कोलिनियर है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, इसको बाद में भी देखेंगे। इसके अलावा टॉर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, IW2 इज इक्वल टू टॉर्क डायमेंशन c, यानी कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k पूछी हुई थी। sin 2x अगर बराबर है sin x की, तो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ cos x इन डिग्री। मैंने क्या कहा था, रेंज डोमेन और रेंज का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। sin x इज इक्वल टू नेगेटिव cos x, तो प्लग इन मेथड टू वेरीफाई, यानी कि हिडन ट्राई मेथड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर एंड एडिटिव इनवर्स, सम ऑफ सीरीज। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वाज गिवन, आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कॉनिक, तो बेसिक क्वेश्चन है भैया। मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं भी हाइड कर रहा हूं, पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा पूछी हुई थी। अच्छा भाई अब देखो मैथ्स के क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के हाइड करा है, एक साथ ही हम कवर अप करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मैं करवा करवा के थक चुका हूं, इतनी मेहनत आप पे करी है भाई, ये क्वेश्चन मैं लिटरली करवा करवा के थक गया हूं बाखुदा।
उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB। खुदा की कसम, आप नस के नेट नंबर 2 की जो पहले दूसरे दिन की वीडियोस होंगी चेक करिएगा, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। नस के नेट नंबर की वीडियो को देखिए, उसमें भी आया हुआ है। नस के 2025 की वीडियोस को देखिएगा, उसमें भी करवाया हुआ है। इतनी दफा करवाया, मैं थक चुका हूँ भाई। बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होता है, आपको पूछा हुआ होगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल QNM, यानी कि अंदर वाला ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और ये ट्राइंगल आपके जाहिर सी बात है इसके मिड पॉइंट से क्रिएट हो रहा है। साइड AC की वैल्यू भी 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो ये 1/2, इतना डिस्टेंस 1/2 होगा, आधा इसका 1/2 होगा। निकाल लोगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, करेंगे भी मैं इसके अंदर। टर्म 1 गिवन है, टर्म n गिवन है, आपको n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कोई मसला नहीं है भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा, बच्चे का देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि आप प्लग इन मेथड को थीटा की वैल्यू डालोगे, ऑप्शन को बारी बारी, जिसपे वेरीफाई होगा, करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्राइंगल्स व्हेन n साइड्स आर गिवन, सही है ना भाई, वो पूछा बता आपसे, सही है। आपके पास अगेन सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट 1 हेड, आपको अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पूछा हुआ था लाइन रिलेटेड टू एन एक्यूट एंगल के रिगार्डिंग की क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारे पास ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को, इलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल है ऑब्वियसली। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर हमारे पास बी विल्डरिंग या आपके पास इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सोने पूछे जा रहे हैं। फैन इज मूविंग विद 300 रेवोल्यूशन पर मिनट इन लूज, तो इसके अंदर आपको वेलोसिटी निकालनी है कोई। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बतानी है कि भैया अगर वो एक्ट कर रही है चार्ज Q के ऊपर। इसके अलावा मैथ्स के अंदर x इंटू एल एक्स इंटीग्रेशन आई हुई है, 1 प्लस का 1/3 प्लस का 1/9 प्लस का 1/27, तो सम ऑफ सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही है ना। इसके अलावा आपके पास अगर a 0 से बड़ा है मगर 5 से छोटा है तो आपके पास a की वैल्यू इनमें से किस ऑप्शन को वेरीफाई कर रही है। cos इंटू कॉट नेगेटिव का 1/x के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। पीरियड ऑफ कोसिकेंट का क्वेश्चन था। साइन नेगेटिव का 1/x का कोई फंक्शन निकालना था। इंग्लिश के अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मार्क द करेक्ट स्पेलिंग के करेक्टरिस्टिक, इसके अंदर कोई करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी। चूज द करेक्ट वन, काउ इज ऑन द फील्ड, काउ इज इन द फील्ड, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको एथलीट की और एथलीट की, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा भाई एक और बच्चे ने अपना पेपर को शेयर किया कल के अंदर कि भाई सर हमारे पास पेपर के अंदर 2 वेक्टर्स गिवन थे, बताना था परपेंडिकुलर हैं कि आप पैरेलल हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे, तो भाई हमारे बैच के बच्चों को तो मुस्कुराना चाहिए। जो बच्चा कहता है नस्ट का पेपर मुश्किल, इसका मतलब तरीके से तैयारी नहीं कवर कर रहा। भाई आपको मैथ्स के अंदर मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ, प्रोफेसर आफ्ताब जो मैं समझता हूँ मेरे भी उस्ताद हैं, बेहतरीन प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट कॉलेजेस को HOD रहे हैं और अभी भी HOD हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज के। तो वहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है उसकी एक महीने की फीस लाखों के अंदर होती है भाई, हज़ारों के अंदर होती है। तो वो हमारे इदारे से अगर एसोसिएटेड है तो आपको एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा रहा है, हमने बड़ा पसंद भी करते हो। मैराथॉन्स के अंदर अक्सर आपको दिखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके किस तरीके से तैयारी हमारे बैचेस में हो रही होती है। प्रोफेसर आफ्ताब का फायदा ही है कि उन्होंने आपको एक चीज़ कवर अप करवाई है, मैंने भी आपको पढ़ाई है। 2 MCQs आए हुए थे वेक्टर्स के ऊपर या लाइन्स के ऊपर, यहाँ पे बताना था परपेंडिकुलर के वेक्टर्स के पैरेलल हैं। एक इक्वेशन थी शायद उसको बताना था कि डायमेंशनली किसके इक्वल है, 3 क्वेश्चन थे। एक था कि अगर करंट और मैग्नेटिक फोर्स सेम हो, लेंथ और फ्रिक्वेंसी 1/5 के कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था सिंपल सा, sec x प्लस टेंजेंट x sec x माइनस टेंजेंट x के बराबर होगा। cosec x प्लस cot x cosec x माइनस cot x क्या होगा। सर्कल की डेफिनेशन थी और फोकस या वर्टेक्स की निकालना था, सर्कल से ज्यादा है क्या है। और अच्छा ये बच्चे का और लिखने का तरीका है, और एक इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस का प्लस का 5, एग्जैक्टली याद नहीं है, वो इस तरह का था कि इलिप्स से सर्कल है, पैराबोला है, क्या है। अब मुस्कुराना तो चाहिए ना भाई, बैच वालों मुस्कुराना तो चाहिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द आइसोटोप्स, हाइड्रोजन हीलियम, एक भूल गए, ऑल ऑफ दीज। पीएन जंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था बेटा। इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। 2 अर्थमेटिक मीन निकालने थे 5 और 11 के ऊपर। ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, लाइक एक में सिर्फ फाइंड करना था D और 9th टर्म को फाइंड करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई लाइक थ्योरी से ज्यादा एरिया में बाकी 2 अजीब से थे, ऊपर से गुजर गए। इंग्लिश के पैसेजेस वर लाइक 3 से 4 लाइनें थी और उसमें से ऐसे था कि लास्ट ही लाइन में क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ था, यानी कि पैसेज के अंदर इजीली आंसर फाइंड हो रहे थे। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स अगर एंगल कर रहे हैं 60 डिग्री का विद x एक्सिस, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑन द y एक्सिस। मेरे अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 MCQs रहते थे और 20 मिनट रह गए थे। आई डिड इंग्लिश फर्स्ट, लेकिन मैंने दोनों नेट में अंदाजा लगाया कि इंग्लिश सेकंड या थर्ड पे करनी चाहिए क्योंकि जल्दी तो काम टाइम में हो जाएगी। इन एन आइसोथर्मल रिएक्शन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, क्वेश्चन था, सही है ना। और लिमिट 0 के ऊपर आई हुई थी। 11 से या 11/2 की इक्वल थी, 11 के नीचे 2 था या कंफर्म नहीं।
नाइस। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, x+5 की इंटीग्रेशन लेनी थी और लिमिट 0 से लेके 11/2 के दरमियान गिवन थी। लिमिट्स के दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से एल्होपिटल रूल वाले थे, डेरिवेटिव ऑफ sec x पूछा हुआ था। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर एक फिजिक्स में क्वेश्चन था, इफ अ पार्टिकल इज गोइंग अराउंड इन अ सर्कल ऑफ 1 मीटर रेडियस, और व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन इट्स प्रोजेक्शन। भाई जहन में रखिएगा, पेपर आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होते जाएंगे, नेट फोर ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी, इट्स योर लास्ट चांस टू प्रिपेयर नाउ। If in a simple harmonic motion mean position is 0 and extreme position are positive a and negative a and a 0t, the particle is at negative 0.5t going towards negative a, what will the particle and what will be head is towards 0.5t। इसके अलावा what is the half wavelength, ये क्वेश्चन आया हुआ था फिजिक्स के अंदर, डायग्राम बच्चे ने बना के अपनी शेयर अप करी है। अगेन देखो भाई, इस क्वेश्चन को तो प्यार हो गया नस वालों को, हर बच्चे के पेपर में तकरीबन यही क्वेश्चन आ रहा होता है, भैया ये क्वेश्चन से प्यार हो गया। बैच नंबर 6 के अंदर एक और बच्चे ने अपना क्वेश्चन बताया कि सर sin 2x इज इक्वल टू sin x का क्वेश्चन था, रेंज ऑफ द आंसर पूछी हुई थी कि भाई आपके पास दो वेक्टर्स अगर गिवन तो k की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं। सही है ना भैया। अगेन मैं मैथ्स से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करवा रहा, मैथ्स की वीडियो में बता रहा हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या क्वेश्चन आए हुए थे। कॉनिक्स से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन थे, डायमेंशन ऑफ वर्क का क्वेश्चन था, इसके अलावा IW² इसके डायमेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एक और बच्चे ने ऊपर भी शेयर किया है, ये एक बच्चे ने ऊपर भी शेयर किए हुए थे, सिमिलर डायमेंशन वाले काफी सारे क्वेश्चन थे, यानी कि डायमेंशन से काफी सारे क्वेश्चन से। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है अगर 0 के ऊपर तो अंडर रूट एक्स माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के दो क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक सीरीज के भी 2 से 3 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बोट एंड थ्रो अ हैवी स्टोन टुवर्ड्स द शोर, व्हाट विल बी द बोट मूव अवे फ्रॉम द शोर या टुवर्ड्स द शोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, पीपल इन द कार, ड्राइवर इन एन एरोप्लेन, अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम द स्काई फॉल डाउनवर्ड्स एंड लूजिंग इट्स फॉरवर्ड मोशन, ट्री इन विंड। इसके अलावा एक और बच्चे ने, अरे भाई ये क्वेश्चन बच्चे के पेपर में 2 दफा रिपीट भी हो रहा है, और ये अगेन क्वेश्चन आ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन के ऊपर। तो भाई ये ट्राइंगल का क्वेश्चन कभी शेडेड एरिया के ऊपर आ जाता है, कभी अलग से आ जाता है, तो ये वही देखो वही सिंपल चीज़ आ रही है, तो बेसिक तरीके से सॉल्व होगा, उसको मैं अलग से बता भी दूंगा। मगर अगेन नस के नेट नंबर 2 में भी बहुत दफा आया है, नेट के नेट नंबर 1 में भी आया हुआ है। फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 4, उसका इंटरसेप्ट गिवन है x इंटरसेप्ट 2 गिवन है, y इंटरसेप्ट -3 गिवन है, आपको f into 4 बताना था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ये भी ऊपर आया हुआ था। 2 डाइस इज द रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर इन इट्स फर्स्ट डाई एंड लेस देन 5 इन द सेकंड वन। मजे का क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी के ऊपर सॉल्व होगा। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक आई हुई थी, लाइक sin x इज इक्वल टू 1/2 तो टेंजन x क्या होगा, सही है ना। इसके अलावा आपके पास sin अगर 3/4 के बराबर तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y माइनस के 1 के होल स्क्वायर अगर 9 के बराबर है तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, पैराबोला है, हाइपरबोला, एलिप्स है, क्या है। इसके अलावा आपके पास एक बेसिक एलिप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बतानी है। भाई ये तमाम क्वेश्चन देख के आपको मुस्कुराने चाहिए, ये तमाम क्वेश्चन की तैयारी हमने बहुत तरीके से करवाई हुई है। देखो मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ कि खुदारा अपनी नस के नेट नंबर 4 की तैयारी अभी स्टार्ट करिए, यूईटी के राउंड नंबर 2 की, एनईडी की, मेहरान की, जीआईके की, पीयूसीआईटी की, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, मई एंड में सबके टेस्ट आपके पास लाए कर रहे हैं। मई का महीना आपके लिए नाइटमेयर होगा, क्योंकि पंजाब बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर आपके पेपर 20 मई से स्टार्ट अगर होते हैं या 20 मई को एंड भी होते हैं, लेट सपोज स्टार्ट हो या एंड हो, 15 मई से स्टार्ट हो या एंड हो, आपके पास अभी का टाइम है सिर्फ तैयारी करने का, उसके बाद कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। तो भाई ये जो लास्ट एक प्रॉपर बैच जिसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स आपका डिटेल में कवर अप हो, जिसमें आपके तमाम टॉपिक्स कवर अप हो, अदरवाइज फिर सिर्फ क्रैश बैचेस होंगे, उसमें तैयारी करना बेवकूफ़ी है। तो भाई आप सिंपल तरीके से लाइव क्लासेस को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि लाइव क्लासेस में आपका शेड्यूल मैच नहीं हो रहा, तो जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इसके अलावा आपके पास प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। क्लासेस में जो भी टॉपिक आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो आपके पास एनालिटिकल हो, चाहे वो आपके पास जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन आता है, आपको हर सब्जेक्ट में जब मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं, तो भाई जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर करवा रहे हैं अपना प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको शेयर अप कर रहा है। इसके अलावा आपको जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट होता है, फुल लेंथ आपके फुल बुक के पेपर भी होता है, हाफ बुक पेपर भी होता है, आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट आपको विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मिलते हैं, आपको टॉपिकल पास पेपर्स अलग मिलते हैं, आपको याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा, हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके फुल लेंथ पेपर्स मिलते हैं, उनको लाजमी तौर पे दो, मैं गारंटी देता हूं आप टॉप करोगे बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो यार, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत सिंपल है, समेशन का क्वेश्चन है, समेशन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी है, 1/7 की पावर n है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स का आ रहा है, करवाया हुआ है बहुत दफा, मुझे हमें तो याद है 1/8 कॉमा 1/b कॉमा 1/c, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रिलेटिव इनवर्स, वो बताना था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा है, वेवलेंथ आपकी अगर हाफ है,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एग्जामिनर कह रहे हैं वेवलेंथ हाफ व्हाइल डी इंक्रीजेस बाय 2 देन द स्लिट सेपरेशन क्या होगी? इफ लाइट पासेस थ्रू slit then phenomenon Rutherford experiment concluded conducted in dash. टुडे वॉज माई नेट 3 इंजीनियरिंग पेपर। मैथ्स के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन कैलकुलस के थे, 5 से 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे, 5 से 10 क्वेश्चन कॉनिक्स के थे, जबकि 6 से 7 क्वेश्चन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्यार है नस्ट वालों को, मोहब्बत है उनकी। 8 से 10 क्वेश्चन मोशन और फोर्स के, 5 से 10 क्वेश्चन। इंग्लिश के अंदर बच्चे ने फिर अपनी वोकैब्स देखो, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो चाहे नस्ट इंजीनियरिंग का पेपर हो, चाहे नस्ट बिजनेस स्कूल का पेपर हो, चाहे आपके मैंने अप्लाइड साइंसेस का हो, भाई इंग्लिश सबकी इंपॉर्टेंट है। 3 कंपेरिजन के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे, 10 से 15 सोनियम्स और एंटोनियम से, 5 से 7 एनालॉजीज थे। दैट्स ऑल आई रिमेंबर। रेंज ऑफ साइन इनवर्स कितनी बार बताऊंगा, क्या क्या थक गया। इफ इज एन cornered side polygon, how many triangles can be made? Okay, what is the statement which is always correct? What is the probability of having 3 head if 4 coins are tossed? What is the probability of having a non-prime number in the first turn and then second turn? ये अरे भाई ये बहुत बच्चों के पास आया है, ये वाला क्वेश्चन तो लगता है उन्होंने हर बच्चे के पेपर में दिया। What is the probability of having a non-prime number in the first turn? ऊपर आया हुआ था प्राइम नंबर है पहली टर्म में, और दूसरी टर्म के अंदर आपके पास आए कोई भी दूसरी वैल्यू, चाहे ना। इफ अ डाइस इज टर्न इंडिपेंडेंटली 2 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन लॉ। व्हाट इज द रेंज ऑफ ए आर सी साइन और ए आर कॉस, यानी कि भाई ये आर्क साइन या आर्क कॉस की रेंज पूछी हुई है। समेशन ऑफ, अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर कॉस अल्फा अगर बराबर है 4/3 के, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा? अच्छा, इस बच्चे के पेपर में डोमेन और रेंज नहीं आई, बायनोमियल नहीं आई, लिमिट टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन नहीं आया, मैट्रिक्स का एक आया, डायमेंशन के 2 क्वेश्चंस आए, नो वैल्यू ऑफ आई के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। एग्जांपल आई इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। 2 MCQs कंटिन्यूटी के आए थे। इसके अलावा रेंज का लिमिट का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा ये देखो भाई, इस बच्चे का पेपर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये ऊपर अभी मैंने बताया था भाई, ये भी क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू ln x का क्वेश्चन था। एक ग्राफ ऑफ कॉनिक सेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। लेंथ ऑफ लेटस एटम ऑफ एलिप्स का क्वेश्चन था। एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे कि एक कॉनिक कौन सी इक्वेशन आ रही है। मैंने कितनी दफा बताऊंगा पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स की इक्वेशन की पहचान। सेक इनवर्स 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। y बराबर है कोसेक के, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा का क्वेश्चन था। फॉर्मूला ऑफ सिंगल स्लिट मैक्सिमा का क्वेश्चन था। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू डैश, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फोटॉन्स अगर आपके पास कौन से इनमें से आ रहे हैं, ए बी बराबर है सी के, ए बी बराबर है 0 के, ए बी बराबर है बी के। इसके अलावा नोटेशन यूनिट ऑफ डब्ल्यू पूछा हुआ था। इसके अलावा ये आपके पास मेरे ख्याल में इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा है, एक्स नहीं हाइपरबोला का आ रहा है, x-9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस का 9y स्क्वायर प्लस का 39x इज इक्वल टू 0। नॉट श्योर अबाउट द वैल्यूज बट इफ स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, तो सेंटर कैलकुलेट करना था। ओके, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स पूछी हुई थी आपके पास, क्या होती है n कॉम्बिनेशन 2 अगर एक बराबर 21 का, तो n की वैल्यू क्या होगी। परमुटेशन थे 7 कीज इन अ की चेन। मेरे ख्याल में ये देखो, अब ये बच्चे का क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, क्या ट्रांसफॉर्म करने के इक्वेशन के ये बन जाए, बिकम दी व्हाट ट्रांसफॉर्म्स द फर्स्ट x स्क्वायर बिकम 1 और 0। x की वैल्यू ऐसी क्या रखोगे ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाए, 1 या 0 के ऊपर आ जाए। एरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एरिया अगर बराबर है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x के, तो लेंथ किसके बराबर होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे पास, सम ऑफ द 3 एडजेसेंट नंबर इन 120 फाइंड द बिगेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा हाफ सम ऑफ द 2 नंबर इज 20 एंड 1/4 इज 1/2 देन फाइंड दीज नंबर्स, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉस एंड साइन द एडिंग 20 डिग्री विल मेक द वैल्यू मोर पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा, ये आया हुआ है। हाईएस्ट बाइंडिंग फोर्स ऑफ द फॉलोइंग पूछा हुआ था। तो 1 टन ऑफ कोल अगर बंद करते हो तो क्या ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम पूछा हुआ था। इंक्रीज वैल्यू ऑफ g by 3 टाइम एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लेंथ by 3 टाइम्स, देन क्या होगा। अगर मेरे पास 1 टन को मैं टर्न करूं फॉर 10 सेकेंड इट डज डैश, एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी पूछी हुई है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डैश टाइम, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फाइंड डायमेंशन ऑफ k इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता भी दिए। ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे पास इस पेपर के अंदर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ऊपर वर्ड के ऊपर ही बता दिए थे, सही है ना भाई। ये ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। अननोन एमसीक्यूज, ब्रेग्स का थ्योरम आ गया, मैक्लॉरन थ्योरम आ गया,
सही है ना भाई। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वेशन कैसी है आपके पास, लाइन की है, पॉइंट की है, क्या आ रही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि 4/3 पाई आर क्यूब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, पाई के ऊपर, रेडियस के ऊपर, पाई और रेडियस के ऊपर, डाउन ऑफ दीज के ऊपर। तो ये हमारे पास नस के 5 अप्रैल 6 अप्रैल को कितने सारे बच्चों ने जो पेपर अपने शेयर किए थे, मैंने कोई तकरीबन 20 से 40 बच्चों को डिफरेंट इंडिविजुअल पेपर्स आपको शो करवाए। तो ये डिफरेंट बच्चों के पेपर्स हमारे पास आ रहे थे। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है, मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, नस के नेट नंबर 3 हद से आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो, और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये है कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है, बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल के भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो, और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा, उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है, और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे, तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले
पहले का रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे भाई। अरसलान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं, फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल। उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वो भी नस्ट के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंह का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 160 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई। जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलहदा कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलहदा मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलहदा होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलहदा होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलहदा हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलहदा हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है। आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर ये काम कर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक ही हो सकता है कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं।
और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल जिया के ऊपर, तो बिलाल जिया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल जिया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीज आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर, यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़े पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज
कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे। तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना। टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉरल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट। तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड। क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग। भाई कोई दार नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है, इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या एनईडी के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, एफएससी के पेपर्स के बाद अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।